Hello बच्चों, let's see this question. So the question over here says the chromosome number is fixed for all normal organisms leading to species specification, whereas any abnormality in the chromosome number of an organism results into abnormal individuals. For example, in humans 46 is the fixed number of chromosomes both in male and female. In male it is 44 plus XY and in female it is 44 plus XX. Thus the human male is heterogametic, and in other words it produces two different types of gametes, one with 22 plus X chromosomes and the other with 22 plus Y chromosomes respectively. So human female on the other hand is homogametic, that is produces only one type of gamete with 22 plus X chromosomes only. So sometimes an error may occur during meiosis of cell cycle where the sister chromatids fail to segregate, called non-disjunction, leading to the production of abnormal gametes with altered chromosome number. So on fertilization, such gametes develop into abnormal individuals. So state what is aneuploidy. So हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है इन ह्यूमंस एंड दैट इज 46 क्रोमोसोम नंबर्स एंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो अब क्या होता है, अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में हमारे 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं एंड ये हमारे हेट्रोगैमेटिक होते हैं, दैट इज इनके पास दो टाइप ऑफ डिफरेंट गैमीट्स प्रेजेंट होती है, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई. अब फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी फीमेल्स जो होती हैं वो होती है हमारी होमोगैमेटिक, दैट इज इनका नंबर होता है 44 प्लस एक्स एक्स. इनके पास एक ही टाइप ऑफ गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स ओनली. अब अगर हम बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट बोला गया है काफी बारी देखा जाता है मियोसिस के टाइम पे एरर आ जाता है ड्यूरिंग सेल साइकिल. सो इसमें हमारे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं दे फेल टू सेग्रीगेट, कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन. सो इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल गैमीट्स. सो इसकी वजह से जो हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है वो अल्टर हो जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि अभी हमें फर्दर बताना है व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी. सो अब अगर हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. सो आर की कॉन्सेप्ट गिवन हियर इज नॉन डिसजंक्शन. ये क्या होता है, ये हमारा एक एरर होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं दे फेल टू सेग्रीगेट. सो जो हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ये यहाँ पर सेपरेट ही नहीं होते हैं एंड ये साथ में ही प्रेजेंट हो जाते हैं. सो आइदर ये सेपरेट हो जाते हैं प्रॉपरली या फिर ये प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते हैं. सो अब इसके बाद क्या होता है, हमारा जो नॉन डिसजंक्शन होता है ये दो टाइप का देखा जाता है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सो अब क्या होता है, हमारे दो टाइप के नॉन डिसजंक्शन होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सो अगर हम मियोसिस 1 की बात करते हैं ये हमारा एनाफेज 1 में देखा जाता है एंड इसमें देखा जाता है कि जो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं एंड जिसकी वजह से हमारा नॉन डिसजंक्शन हो जाता है. नेक्स्ट देखा जाता है हमारा मियोसिस 2 में. यहाँ पे हमारे एनाफेज 2 में ये कंडीशन आती है जब हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं एंड इसके वजह से हमारा नॉन डिसजंक्शन हो जाता है. अगेन दिस नॉन डिसजंक्शन लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी. सो इसके वजह से हमारा जो एन्यूप्लॉइडी है वो होता है. सो नाउ व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी. अब अगर हम एन्यूप्लॉइडी की बात कर रहे हैं तो हमारा एन्यूप्लॉइडी होता है ऐसा कंडीशन जहां पर हमारा सेल में एक एबनॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर जो है वो प्रेजेंट होता है. सो हियर वी हैव इज एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ये एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन. सो अब या तो इसमें अब हमें बताया हमारे 46 नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, अगर ऊपर या नीचे हो जाता है थोड़ा तो नंबर जो फिर हमारा कहलाता है नॉन डिसजंक्शन. सो एन्यूप्लॉइडी में जनरली देखा जाता है या तो क्रोमोसोम का गेन होता है या फिर लॉस होता है. ना अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स की. सो सबसे पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा मोनोजोमी का. सो मोनोजोमी क्या होता है. सो मोनोजोमी में जनरली देखा जाता है दैट यहाँ पर हमारा क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है. सो हियर वी हैव लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम एंड अगर हम डिनोट करने की बात करें इसको तो हम इसको डिनोट करते हैं विद 2n-1. सो हम 2n-1 से इसको डिनोट करते हैं. अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा टर्नर सिंड्रोम होता है वो हमारा इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल होता है. यहाँ पर एक कम क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, देयर इज लॉस ऑफ 1 एंड टोटल क्रोमोसोम्स यहाँ पर 45 प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल वुड बी ट्राइजोमी.
सो ट्राइजोमी क्या होता है? सो ट्राइजोमी हमारा ऐसा कंडीशन होता है जहां पर हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. सो हियर वी हैव इज गेन ऑफ वन क्रोमोसोम. सो यहाँ पर हमारा वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है. अगर हम इसको डिनोट करने की बात करें तो हम इसे डिनोट कर सकते हैं विद 2n+1. सो हम इसे 2n+1 से डिनोट करते हैं. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा क्लासिक एग्जाम्पल होता है ऑफ डाउन सिंड्रोम. सो डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं बिकॉज इसका जो 21 क्रोमोसोम होता है उसमें 3 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं इंस्टेड ऑफ 2. सो यहाँ पर हमारी 3 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं इंस्टेड ऑफ 2 and therefore हम इसको trisomy 21 बोलते हैं. So therefore this is the answer for the given question. Hope you understood it well. Best of luck.